जय हिंद साथियों, मैं सुहेल सिद्दीकी उत्तर प्रदेश देवरिया से। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि महज 2 दिन पहले कानपुर के अंदर पुलिस और गुंडों में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके पूरी जो भी बिल्डिंगें थी उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया है, गिरा दिया गया है और उस पर लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है, ये होना चाहिए। जो भी ऐसे गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, जो पुलिस की मान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो वर्दी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो वर्दी की मान को गिराना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा कानून और ऐसा कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले सवाल ये बनता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो पुलिस को सूचना दे रहे हैं? कैसे पता कि पुलिस उस विकास दुबे को कैसे पता कि पुलिस आपके घर में 1 बजे आ रही है आपको अरेस्ट करने? सबसे बड़ी सवाल ये बनता है कि पुलिस को आने की सूचना किसने दिया कि पुलिस विकास दुबे को पकड़ने आ रही है? और जो हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इनका जिम्मेदार सबसे पहले उस व्यक्ति के पास जाता है जिसने पुलिस को आने की सूचना दी कि पुलिस आ रही है विकास दुबे को पकड़ने के लिए। 8 पुलिसकर्मी की शहादत का वह आदमी अकेला जिम्मेदार है। विकास दुबे से ज़्यादा जिम्मेदार वह इंसान है जिसने सूचना दी। अगर उसने सूचना नहीं दिया होता तो आज हमारे 8 जवान शहीद नहीं हुए होते। लेकिन इस देश के अंदर छोटी सी घटना हो, बड़ी सी घटना हो, सरहद पे घटना हो, गांव में घटना हो, कहीं भी घटना हो तो मजहबी रंग आ ही जाता है, पार्टीवादी रंग आ ही जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास दुबे हिंदू से था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा फेसबुक के माध्यम से। उनकी आईडी जो भी लोग, चाहे वो फर्जी है चाहे कुछ भी, उन लोगों को भी कड़ी से कड़ी एक्शन होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे ऐसे आतंकवादियों को, जो ऐसे ऐसे गैंगस्टरों को हिंदू शेर बता रहे हैं, जो ऐसे ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि एक अकेला शेर ने पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस को हिला कर रख दिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, समझो, ये आतंकवादी हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये गुंडे हैं, ये ना हिंदू धर्म से हैं ना मुस्लिम। विकास दुबे के जो लोग हिंदू शेर बता रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि गिदड़ की सेना को विकास दुबे शेर ने मार दिया, मेरे दोस्तों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि विकास दुबे का आतंकवादी था, गुंडा है, खूंखार गैंगस्टर है, जिसने पुलिस को धोखे से मारा है, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे ऐसे गलत बयानबाजी न दें हमारे देश की सेना के खिलाफ, हमारे देश की पुलिस के खिलाफ, जो दिन रात आपके और हमारी सेवा के लिए लगे रहते हैं। जय हिंद। मुस्लिम धर्म से किसी का नहीं है। आप गौर करो कि विकास दुबे के नाम से 60 से ज़्यादा केसेस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किसी की हत्या किया तो हिंदू भाइयों को किया है। 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, इसमें 8 पुलिसकर्मी हिंदू धर्म से हैं। तो ये हिंदू धर्म का शेर कैसे हो सकता है? जरा हमको आप लोग प्रूफ करके दिखाइए। मेरे भाई, हर चीज़ को मत बांटो। ये देश के लिए सरहद पे कोई शहीद होता है, हमारे जवान तो देश की रक्षा के लिए शहीद होता है। कानपुर में हमारे जवान शहीद हुए तो आपकी और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुए हैं, ताकि विकास दुबे जैसे खूंखार आतंकी को, गैंगस्टर को पकड़ा जाए और कि वह पकड़ने के बाद ताकि वह किसी भी अजनबी, किसी भी अनजान आदमी को अपना शिकार न बनाए। पुलिस हमारी सेवा करते करते, आपकी और हमारी रक्षा करते करते शहीद हुई है, और आप पुलिस पे ही कह रहे हो कि गिदड़ों को मार गिराए। अरे भाई, तुम जिसे गिदड़ बोल रहे हो ना, 56 इंच का सीना उसका होता है, 56 इंच का भाई। सरहद पे हमारे जवान हमारे देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, अपनी शहादत देते हैं। और गाँव में, शहरों में, कस्बों में पुलिस अपनी जान पे खेल के आपकी और हमारी रक्षा करती है, समझो। और सबसे पहले उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने सूचना दिया, ऐसे लोगों की, इन गुंडों को सूचना देती है, चाहे वो पुलिस के भी लोग हों चाहे आम लोग हों, जो भी लोग गुंडों को सूचना देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी यूपी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका भी घर कुर्क होना चाहिए, उसकी भी नीलामी होनी चाहिए, उसकी भी सब प्रॉपर्टी को तहस और नहस कर दिया जाना चाहिए, जिसने विकास दुबे को सूचना दिया था। अगर वो सूचना नहीं दिया होता तो आज हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं हुए थे।
वो पुलिसकर्मी जो इस कोरोना के दौर में आपकी हमारी रक्षा किए, 3-3 महीने 4-4 महीने से लगातार 4-5 महीने से आज कोरोना के दौर में लगातार आपकी और हमारी रक्षा कर रहे हैं। देश एक तरफ कोरोना से घिरा हुआ है, दूसरे तरफ देश पाकिस्तान से लड़ता है, तीसरे तरफ देश इस समय चीन से भी लड़ रहा है, और चौथे तरफ इन विकास दुबे नाम के गुंडों से भी देश लड़ने का काम कर रहा है। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी बदतमीज़, हरामखोर, देश के गद्दार, देश के जालिम, जो देश में रहकर इस देश की भी खाते हैं और देश के पुलिस वालों पे हाथ उठाते हैं, गोलियां चलाते हैं और चलवाते हैं। और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। और उस शख्स को भी फांसी होनी चाहिए जिसने विकास दुबे को सूचना दिया कि पुलिस आ रही है, उसको भी फांसी होनी चाहिए, ताकि देश में फिर से ऐसी घटना ना घटे, ताकि देश में ऐसे मुखबिरों को औकात पता चले, ताकि आने वाले समय में फिर हमारे जवान को ऐसे धोखे खाने ना पड़े। अरे भैया, उनके भी बच्चे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनते। अरे भैया, पुलिस जैकेट किस लिए पहनेगी? बड़े आला अधिकारी भी साथ में थे, DSP थे, SHO थे, दरोगा थे, कांस्टेबल थे, पूरी टीम के साथ गए थे। ये लोग गए थे जैसे एक नॉर्मल इंसान को पकड़ा जाता है उस तैयारी में गए थे, अरेस्ट करने गए थे, गिरफ्तारी करने गए थे, वहाँ पे गोलीबारी करने नहीं गए थे हमारे जवान कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाएगी। लोग पुलिस पे ही, पुलिस कैसे नहीं पहन के गए बुलेट प्रूफ जैकेट? भाई, गोलीबारी करने थोड़ी ना गई थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाए वहाँ पे पुलिस के हमारे जवान। वो लोग गए थे नॉर्मली गिरफ्तारी के लिए। उन्हें क्या पता था कि किसी धोखेबाज ने इसकी सूचना दे दिया है और धोखे से हमारे जवानों को मारा गया है। ये तो कम नहीं है हमारे जवान। हम चाइना से लड़ लेते हैं, हम पाकिस्तान से लड़ लेते हैं, क्या इसी देश में पले हुए 2-4 कौड़ी के इन गैंगस्टरों से नहीं लड़ पाएगी हमारी पुलिस, हमारी सेना? क्या यार, तुम लोग भी अजीब बात करते हो। सबसे पहले उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो पुलिस की आने की जाने की सूचना देते हैं गुंडों को, ताकि ऐसी घटना फिर, ऐसी गमगीन दुखद घटना फिर देश में न घटे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि लोग समझे इस बात को, और प्लीज़ मजहबी रंग मत दिया जाए। मैं फिर से उन 8 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। उन्होंने आपकी हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, देश के लिए शहादत हो गए आपकी और हमारी सेवा के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मजहबी रंग मत दीजिए, चाहे वो गैंगस्टर हिंदू हो, मुस्लिम हो, आतंकवादी हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादियों का, गैंगस्टरों का, गुंडों का कोई मजहब नहीं होता है। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने ऐशो और आराम के लिए किसी को मार सकते हैं, किसी को गिरा सकते हैं। जिसकी माँ ने ये बोल दिया है कि मेरे बेटों को मार दो गोली, मेरे आँखों से आंसू नहीं आएगा, और तुम उसे हिंदू शेर बोलते हो। भाई, सब गलत है। तुम देश विरोधी बात कर रहे हो, जो लोग भी विकास दुबे को हिंदू शेर बोल रहे हो। जिसकी माँ बोल रही है जहाँ मिले मेरा बेटा मार दो गोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी माँ बोल रही है। और आप लोग सरकार देखो, योगी जी की सरकार को देखो, कैसे एक्शन लिया गया महज 40 से 42 घंटों के अंदर, और उसकी पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया है। और आगे भी कार्रवाई किया जा रहा है। विकास दुबे जहां भी मिलेगा, जैसे मिलेगा, जिस हालत में मिलेगा, उसे पकड़ में आएगा। वो कहीं नहीं भाग सकता है हिंदुस्तान छोड़कर। आज मिले, 2 दिन कल मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।